तो हमारे पास क्वेश्चन है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस हमें निकालना है, जहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n टर्म्स तक हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ एक फॉर्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे वो हमें उनके मतलब पता होने चाहिए। तो फर्स्ट है समीशन n। समीशन n का क्या मतलब होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n। तो इसका फॉर्मूला इज़ गिवन बाय n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सेकेंड जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा दैट विल बी समीशन n स्क्वायर, दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और इसी तरीके से हमारे पास समीशन n क्यूब जो कि होता है आपके पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टिल n क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे को एक सीक्वेंस दे रखी है जिसका हमें सम निकालना है n टर्म्स तक। तो हमारे पास है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो फिर अगला टर्म आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऐसे ही हमें n टर्म्स तक की बात कर रहा है। तो अगर दोस्तों ध्यान दिया जाए, अगर हम nth टर्म निकाल लें किसी तरीके से तो हमारे को काफ़ी सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा। तो अगर आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। तो ऐसे ही nth टर्म में क्या हो रहा होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये कहाँ तक जा रहा होगा n स्क्वायर तक। तो अभी जिसका हमने फॉर्मूला यहाँ से देखा, फॉर्मूला आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो ये तो हो गई हमारी nth टर्म। अब इस nth टर्म को अगर हमें चेक भी करना, इस nth टर्म को चेक करना हो तो क्या इफ़ n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारे पास? रिजल्ट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ 1 और विच इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ठीक है, ये n इक्वल टू 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 that is by 6, so that is 5। तो 5 is nothing but 1 square plus 2 square, तो ये भी ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि जो हमारी nth टर्म आई है वो हमने बिल्कुल ठीक निकाली। अब इस nth टर्म को बेसिकली हमें समीशन करना है इस nth टर्म का। तो हम लिख सकते हैं समीशन n गोज़ फ्रॉम 1 to n n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और अंदर चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 बाय 6। तो अगला दोस्तों अगली टर्म में आप क्या कर देंगे, अब दो टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बाई 6। तो अब हम अंदर n को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n इक्वल टू 1 से जाएगा आपका n इक्वल टू n 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n बाई 6। तो दोस्तों अब समीशन का टाइम आ चुका है। सो दिस फर्स्ट टर्म विल बी समीशन n इक्वल टू 1 टू n क्यूब प्लस समीशन 1 3 बाई 6 समीशन n स्क्वायर प्लस 1 बाई 6 समीशन n, और n की वैल्यू कहाँ से जा रही है n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 1 टू n। तो दोस्तों अब हमारे पास क्या रह गया 1 बाई 3 समीशन n क्यूब प्लस 1 बाई 2 समीशन n स्क्वायर प्लस 1 बाई 6 समीशन n। तो इसके फॉर्मूले हमने पीछे देखे थे, ये फॉर्मूलोज को अब हमें वैल्यूज़ को पुट करना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा
1/3 समीशन एन क्यूब। एन क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस समीशन एन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, और यहाँ पे ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी n इंटू एन प्लस 1 6 इंटू 2। सो इफ आई टेक n इंटू एन प्लस 1/6 एज कॉमन, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में से अगर मैंने n इंटू एन प्लस 1/6 कॉमन ले लिया, n इंटू एन प्लस 1/6 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंदर रिजल्ट, n इंटू एन प्लस 1/2। अगली टर्म में से अगर हमने ये कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 1/2, और लास्ट में से क्या आ जाएगा 1/2। तो अगर हम इनको LCM लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1/2, so which is nothing but n into n plus 1/6 into n square plus 3n plus 2/2। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1 इंटू स्क्वेयर प्लस n प्लस 2/12 विच इज इक्वल्स टू s ऑफ n। यही दोस्तों हमारे को रिक्वायर्ड है। अगर किसी को डाउट है ये कहाँ से स्टेप आया, तो हम लोग n इंटू एन प्लस 1/6 इंटू, इसको अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 लिख सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड